हुआ है ए ग्रेट नंबर ऑफ मैंगोज, उस टाइप से इसी में। आ जाओ कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, आ जाओ। आप लोगों को विश्वास है, ज्यादातर के कमेंट आ रहे हैं कि देखो कुछ बिच्छू भी आए होंगे बीच में जो ये सोच रहे होंगे कि सर कट ऑफ बता देंगे तो हमारे ढाबे कैसे चलेंगे। तो भाई ढाबे तो तुम्हारे वैसे भी बंद हो चुके हैं। मैं कोई स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता कि देखो मेरे बच्चों ने क्या कहा ये वो। मैं कहा था मैंने कि 120 में से 110 मिलाऊंगा और इसके प्रूफ टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे, ठीक है। इसके प्रूफ है वो टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे, आप देखना। इवन 110 से 12 होंगे प्रूफ। 92-93% 100 में से। आपने कहा था सर आप मिला दोगे क्या, मैंने कहा यस मैं मिला दूंगा, तो मैंने प्रूफ दे दिए हैं। अब थोड़ी कट ऑफ की बात करते हैं। सीधी सी बात है, जनरल वर्ग का बच्चा है जिसने भी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर मैथ्स के जो प्रश्न थे वो अधिकांश बच्चों से नहीं हो रहे थे। यहां पर मैं कहूं 10 से 20%, 10 से 20% प्रश्न ही बच्चों से थोड़े हो रहे थे, है ना। 50,000 बच्चों की बात करें, 50,000 बच्चों की बात है, इसमें मुश्किल थी थोड़ी। इंग्लिश के प्रश्न में 50% बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत भी पढ़े 50-40 कर रहे थे। 50,000 बच्चों की बात कर रहा हूं। करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे, बाकी के नहीं होंगे। अच्छा पूछा था, आधे 50%। साइंस में भी 2-3 हो रहे थे 50%, कंप्यूटर में भी 50%। तो इतने जब 40-45 क्वेश्चन में 50% का मामला है, तो आपको 90 से 100 अटेंड किए जिसने जनरल वर्ग वाले बच्चे ने, उसमें से आपके 90 से 100 अटेंड करने वाले बच्चे के हम बात करें 90 से 95, मैक्सिमम भीड़ यहीं पर है 90 से 95 जनरल वाली, जो 50-60 हजार बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। और अभी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि हम 80,000 को बुलाएंगे। अभी जस्ट आधे घंटे पहले, 1 घंटे 2 घंटे पहले का एक ट्वीट आया हुआ है, एक वीडियो आया हुआ है कि यहां पर 80,000 बच्चों को हम बुलाएंगे, है ना, लगभग 1.5 गुना को। तो भाई 80,000 को बुलाया जाएगा, 1 लाख को नहीं बुलाया जाएगा। तो 80,000 के अंदर तो ये बच्चे तो आराम से हैं, हालांकि 2-2 नंबर ज्यादा ही है, चिंता मत करो। ये मैं फाइनल जो सिलेक्शन होगा 54,000 बच्चों का, उनका कह रहा हूं, ठीक है। आज नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को, मां आप सभी का कल्याण करे। फिर से कह रहा हूं कि इन 90 से 95 प्रश्न में से मैक्सिमम के 15 से 20 क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं, और इन बच्चों ने आपके जो प्रश्न छोड़े हैं वो 25 क्वेश्चन है वो आपके छोड़े हैं। तो 25 क्वेश्चन इन्होंने छोड़े हैं, तो 95 प्लस 25 हो गए 120 बचे। 95 में से 15 गलत हो गए, पीछे बचे 80 में से 15-20 अगर गलत हो रहे हैं, तो नेगेटिव काट कट करके अगर बात करें तो उनके 115 से लेकर के 120 तक नंबर आ रहे हैं। वो बच्चे बहुत सेफ है, इवन 115 वाले सेफ है। इतनी सारी सीटें, कांस्टेबल के 10,000 पद, पटवारी के वो बच्चे जो सिलेक्शन के बाद यहां ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, उन्हें यहां ज्वाइन नहीं करना है ना। कहते हैं कि सर पढ़ने वाला विद्यार्थियों का एक वर्ग होता है जो सिलेक्शन ले लेता है, जो कट ऑफ को प्रभावित बहुत ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ सीटें खा जाते हैं, वो नहीं आएंगे यहां पर, चिंता मत करो। तो यहां पर 75, 77, 78 भी बच रहे हैं, काट कटा करके भी, 15 का नेगेटिव करके भी। आपके 80-82 सही बैठ रहे हैं, उसमें से नेगेटिव किए 15 क्वेश्चन के 7-8 नंबर, तो आपके जो है 77, 78, 75 ऐसे कुछ बच रहे हैं, 75 से 78, तो भी आपके 115 से 118 तक नंबर आ रहे हैं, 120 के लगभग आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, आप सेफ हो। फिर ओबीसी वर्ग के मेल फीमेल की बात करें, इनके भी 75, 76 इतने अगर बच रहे हैं, और इसके जो नंबर है वो आपके बचते हैं 114, 115, तो आप सेफ हैं। लेकिन इसकी टेंशन छोड़ देनी है, चिंता छोड़ देनी है। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का फाइनल होगा जो और बहुत सारी नौकरियों में सिलेक्शन लेगा, जो लग चुका है ग्राम विकास अधिकारी रीट सेकंड ग्रेड आगामी परीक्षाओं के ऊपर। आपका रिजल्ट इसमें तो सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है, इसमें होना है, क्योंकि देखा जाए तो 70% पेपर है वो सरल था, बाकी 30% है वो कोई अगर नेगेटिव में गया है तो उसका लॉस हुआ, बाकी सभी का सिलेक्शन होगा। जिसने 90 से 100 के बीच अटेम्प्ट किए जनरल ओबीसी वाले, उन सभी का सिलेक्शन होगा। उनके ज्यादा से ज्यादा 15, 13, 18 ऐसे गलत हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन बाकी है, नॉर्मलाइजेशन एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन इक्विक फॉर्मूले के बेस पे होगा, मेरा अनुमान बता रहा हूं। उसमें क्या होगा, परसेंटाइल बेस, एक परसेंटाइल से ऊपर वाले एक कैटेगरी के अंदर उन बच्चों को लिया जाएगा। तो
आपको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। इवन जिनकी हार्ड पारी थी उनका निश्चित रूप से कह सकते हैं कि थोड़ा सा फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 110, 112, 113, 110 से 115 के बीच में आपके अगर बच करके 72 क्वेश्चन बच रहे हैं नेगेटिव वाले को हटा करके। अब नेगेटिव वाले को कैसे हटाना मैंने बता दिया कि 95 अटेम्प्ट किए, 15 गलत हो गए, 25 छोड़ दिए, तो 95 में से 15 गए तो गुरुजी बच्चे पीछे 80 का गुणा किया 1.66 से तो 125 नंबर आता है। 125 में से 5-7 नंबर 8 नंबर और हटाओ नेगेटिव 15 के, तो वो कट करके गुरुजी 117-18 नंबर बचते हैं। वो होता है अंक निकालना। अगर इस तरह से आप लोग एक बार देखो तो फाइनल अगर आपके 72 बच रहे तो एक बार सेफ है, ये एक अनुमान है, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो उनके 105 अंक यानी कि 68 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं और एसटी के 65 बच रहे हैं, एमबीसी के 70 बच रहे हैं यानी 107, 105, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत है। नेगेटिव था, एक पक्ष पेपर का भारी था। अंक यहां पर अगर मैं कहूं नेगेटिव वाले करके इतने ही रहने हैं, कोई 2-4 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है या 1-2 नंबर कम रह सकता है, जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। हम शिक्षक हैं, हमारा फर्ज होता है कि बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में पढ़ रहे, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई, आप हमारे पीछे पड़ जाते। 2 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज आए हुए पड़े, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई, आपने कट ऑफ नहीं बताई। तो एक डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन अब गुरु शिष्य के बीच में, आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। आप लोग शेफ हैं, जिन्होंने ज्यादा नेगेटिव नहीं किए है ना, सिलेक्शन की बहुत अगर मैं बात करूं, ज्यादा नेगेटिव जिन्होंने नहीं किए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ज्यादा जो नेगेटिव में नहीं गए, अपना हाथ बांध लिए कि गुरुजी हमने तो 90 किए, 95 किए, 100 किए, 98 किए, 92 किए, उनमें से हमारे 15-17 गलत हो सकते हैं, उस बंदे का डंके की चोट पर सिलेक्शन है। मैं आज कह रहा हूं 90 से 100 के बीच में जो था, 90 के आसपास था, 95, 90-95 कहूंगा, मैक्सिमम जो जनता है वो 90-95 पे थी जनरल ओबीसी वर्ग की, और उनके 15 के आसपास गलत हो रहे हैं। इवन 100 भी अटेम्प्ट कर लिए, 20 गलत हो रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन किसी भाई ने 115 किए, ज्यादा गलत हो गए, किसी भाई ने 110-15 किए लेकिन सही ज्यादा हो रहे हैं, तब मामला सेट है। तो 90-95 करने वाला और 15 प्रश्न अगर गलत भी हो गए, सबका उनका सिलेक्शन है जनरल ओबीसी वर्ग के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं है। ये एक कट ऑफ का अनुमान है जो निश्चित रूप से इसके आसपास बैठेगा। मैंने बता दिया एक पक्ष भारी था। कल सुबह से मैं कक्षाएं स्टार्ट कर रहा हूं। जो मेरे साथ आना चाहता है, पढ़ना चाहता है कि सर सीईटी वापस करनी है, अगले साल 2000 इस भर्ती में रहते हुए महीने की 15-20 हजार की तनख्वाह आएगी, महीने की 20,000 की तनख्वाह आएगी। एक 4th ग्रेड जो है, आप बड़े हुए हैं, आप ऑफिस में लगे हुए हैं, आराम से, कोई टेंशन वाला काम है ही नहीं। कोई फाइल पकड़वानी है, कोई ये छोटा मोटा काम करना है, कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में आप अपनी तैयारी आगे जारी रखना। सीईटी देना है सभी को, 60% और 1/4 नेगेटिव की कर इसमें निश्चित रूप से लागू होगा। नए नियम इसके अंदर लागू होंगे। तो ये आपका फरवरी के बाद में ग्रेजुएशन का है, मई जून के आसपास 12th का है। इनके बैच में नए बैच, जो एक ही बैच चलाऊंगा, हालांकि बाद में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई नहीं, लेकिन कल से स्टार्ट करें, कक्षाओं के साथ में पढ़ें। हर दिन आपके 7 से 8 घंटे कक्षाएं होगी, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। सारी क्लासेज लाइव होने के बाद में अवेलेबल रहेगी। तो माइंड मैप ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है और वहां से ऑनलाइन अपना पेमेंट करके वहीं से परचेज करना है। रीट के भी दोनों बैच है, इवन 4 महीने बाद पेपर है, इसमें भी मिलाऊंगा 90%, ठीक है। लैब असिस्टेंट के जो बैच है वो भी आप ज्वाइन करें। सब इंस्पेक्टर थानेदार का बैच 5 अप्रैल को आपका पेपर है, आपके पास अभी लिमिटेड टाइम बचा हुआ 6-1 महीने, ठीक है। विकलांग की कितनी जाएगी, वीडियो की कितनी जाएगी, तो भाई 65 से कम कर लो, 60 कर लो, 60 को 1.66 से गुणा कर लो, 55 कर लो, और कम जाएगी। वीडियो का बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह का जो आपका पेपर आ रहा है, थोड़ा सा सिलेबस को पढ़ ले, दीपावली के बाद 8-10 दिन बचेंगे तो वहां मैं रिवीजन करवा दूंगा। हमेशा ऐप के अंदर पढ़ें। अगर पेपर कठिन आया तो आपका ही सिलेक्शन होगा, सरल आया तो भी आपका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिसने पढ़ाई से प्यार किया सिलेक्शन उसी का होगा। कोई काम धंधा करते हुए ऐसे ही आके बैठ गए कि सर सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग खुद सोच के देखो, क्या माँ सरस्वती उसका सिलेक्शन करवाना चाहेगी? जिन बच्चों ने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कम से कम नोट्स पढ़े हैं ऐप के अंदर, या आपने सेल्फ स्टडी की है, व्हाटएवर जो भी है, यहाँ आओगे तो हम पढ़ा देंगे, वरना तो आपको एक एक चीज ढूंढनी पड़ेगी। और 2nd ग्रेड की बैच भी सारे अवेलेबल है। तो भाई मैं तो हमेशा वही चीज कहूंगा, पढ़िए माइंड मैप के साथ में, और आपको 90% क्वेश्चंस मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिसने भी यहाँ पर अगर बात करें तो जिस भी बच्चे ने अपने
90-95 अटेम्प्ट किए हैं, 15 एक उसके गलत हो गए। बड़ा होशियार चालाक बच्चा है, बच्ची है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, अपना नुकसान कभी नहीं करता है। कि गुरुजी नेगेटिव में चला जाऊंगा, आपने कहा था नेगेटिव नहीं जाना है, मैंने हाथ बांध लिए, हाथ दूर जा रहे थे लेकिन खींच के वापस ले आया। 95 हो गए, 90 हो गए, 10 से 15 गलत हो गए। आज मैं घोषणा कर रहा हूं उन सभी बच्चों का सिलेक्शन है, तथास्तु। और आप सभी का बढ़िया रिजल्ट आएगा। 50,000 सीट है, आप पेशेंस रखें, मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे। हो सकता है कि बीच में कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बिच्छू आ गए थे, तो मैंने कहा था कि भाई हाँ देखो आज कमेंट वाले आएंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चों आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, और कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, 2 मिनट में कमेंट लूंगा, फिर इस सेशन को बंद करूंगा। कंडक्टर का भी पेपर है, बहुत बढ़िया, उसमें भी सीटें। हाईकोर्ट की एक 4th ग्रेड की वैकेंसी है, उसमें भी बच्चे लगेंगे। सीटों के ऊपर देखा जाए तो कांस्टेबल वगैरह सबको देख करके 1 लाख बच्चे नौकरी ले रहे हैं, तो 4th ग्रेड की कट ऑफ तो कम ही जाने वाली है। 20,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो वहां चले जाएंगे, कांस्टेबल में, पटवारी में, हाईकोर्ट 4th ग्रेड में। वेटिंग लिस्ट जारी होगी इसकी बार बार, और इसी कट ऑफ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। टीएसपी की इससे कम जाएगी, टीएसपी इससे 10 कम कर लो, 68 कर लो, 65 कर लो क्वेश्चंस, है ना। 5,000 सीटें टीएसपी की है, 47-48 इसकी है नॉन टीएसपी की। तो टीएसपी की आप 68 क्वेश्चन कर लो, 68 के आसपास ±2। तलाकशुदा की कितनी जाएगी, डाइवोर्स की कट ऑफ है वो आपके 68 क्वेश्चन के आसपास। विडो की है तो वो 60 से 65 के बीच। दिव्यांग की भी लगभग उतनी मान लीजिए। अब इससे कितने बढ़ते हैं तो गुणा कर लीजिए 1.66 से, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ठीक है। आप, मैंने मेरी तरफ से मेरा फर्ज पूरा निभाया। मैंने जो कहा था कि 90% मिलाऊंगा, मैं खुश हूं, मुझे नींद अच्छी आएगी, मैंने बच्चों के साथ धोखा नहीं किया। आप लोग भी पढ़े मेरे साथ में, और इस विश्वास के साथ में कि गुरुजी आप मिला देना क्वेश्चन, मैंने मिलाए भी है। बताओ कोई क्वेश्चन बाहर गया है तो 120 में से 110 दे दिया। आगामी सभी परीक्षाओं में दूंगा। ये पिछले 1 साल में 10वां पेपर था जहां माइंड मैप ने 90% क्वेश्चन मिलाए थे। पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12th, पशु परिचर, आरएएस प्री, ईओ आरओ, उसके बाद जेल प्रहरी, उस 1st ग्रेड का पेपर हो गया, पटवारी का पेपर हो गया, 1st ग्रेड ईओ आरओ उनको भी नहीं छोड़ा, आरएएस प्री को। 2nd ग्रेड के कठिन से कठिन पेपर। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे आरपीएससी में मिला के दिखाओ, औकात है तो ठीक है जी भाई, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। टेलीग्राम में मैं उसके भी आज वापस से पीडीएफ शेयर कर दूंगा। 2nd ग्रेड के अंदर भी मैंने आपके 80 से 85 प्रश्न के प्रूफ दिए 100 में से। बहुत कठिन पेपर था उसमें, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का माइंड मैप के ऊपर हमेशा विश्वास कायम रहेगा, और इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। मां सरस्वती अपना आशीर्वाद उन्हीं को देते हैं जो उनकी आराधना करते हैं। आराधना का मतलब क्या हुआ, 2 से 3 महीने ऐप में जम के पढ़ो। लास्ट टाइम में मेरी एक भी मैराथन छोड़ो मत। एग्जाम हॉल के अंदर जाकर के नेगेटिव में मत फंस जाओ। 3 बातें बताई मैंने, क्या बताई, 2 से 3 महीने कम से कम पढ़ो, कम से कम एटलीस्ट। लास्ट टाइम में मेरी मैराथन देखो। और तीसरा, एग्जाम हॉल में नेगेटिव में बुलाता है मगर जाने का नहीं है नेगेटिव की ओर। सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा, ये जो मैंने बता दिया। 90-95